Welcome to Point Education. Let's make learning fun and easy. Subscribe and let's begin. पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन इन सीरीज ऑफ रजिस्टर्स। देखो, जब हम सर्किट बनाते हैं तो सर्किट में रेजिस्टेंस दो तरीके से लग सकता है। एक लग सकता है सीरीज में और एक लग सकता है पैरेलल में। अब सीरीज में दो चीजें होती हैं, ये मैंने पहले भी बताया था, फिर रिवाइज करा रहा हूं एक बार। सीरीज के अंदर क्या होता है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो तो क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। कहां पर, रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उस पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा सीरीज में। और जो हमारा करंट है, मींस जो हमारा आई है वो क्या होगा, सेम। ये चीजें हमें समझनी है पहले, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब सपोज करो एक ये सर्किट है, ये बैटरी है, ये एक रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर है, ये तीसरा रजिस्टर है, ऐसी 4-5 कितने भी हो सकते हैं, हम 3 रजिस्टर लेके चल रहे हैं। इसके बाद मान लो यहाँ पे हमने एमीटर लगाया हुआ है, यहाँ पे हमने स्विच लगाया हुआ है, और ये हमने इस तरीके से माइनस प्लस के साथ, अब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट कैसे मूव करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये चीज समझ आ गई। मान के चलो कि इस पे पोटेंशियल V है, इस पे पोटेंशियल V है, और ये सर्किट क्लोज हो गया, हमने की को वो बना दिया ये, ठीक है। और इस पे करंट है हमारा कितना, I, करंट है I। अब 3 रजिस्टर्स हैं तो इनका रेजिस्टेंस होगा, इसका रेजिस्टेंस R1, ये वाला रेजिस्टेंस R2, और ये वाला रेजिस्टेंस R3 हो गया हमारा, R1 R2 R3। अब इन तीनों पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, क्योंकि मैंने कहा था सीरीज में V अलग होता है। तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2, और इस पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा V3। करंट तीनों में सेम होगा तो करंट यहाँ पे भी आई रहेगा, यहाँ पे भी आई रहेगा, और यहाँ पर भी आई रहेगा। मतलब मेन हमारा मोटिव है कि कॉम्बिनेशन का मतलब है कि अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं या रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, ज्यादा आएगा कम आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा आएगा या कम आएगा या निकलेगा कैसे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम क्या फाइंड करेंगे। अब ये 3 हमारे पास अलग अलग चीजें हो गई, एक तो ये वाला डाटा हो गया, एक ये वाला डाटा हो गया, और एक ये वाला डाटा हो गया। अब इन तीनों पे ओम्स लॉ लगा देंगे, अलग अलग। अब ये V है, तो जो टोटल V होगा हमारा, टोटल V क्या रहेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 रहेगा। मतलब जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीनों पोटेंशियल डिफरेंस का सम होगा। अब हम अगर ओम्स लॉ लगाएं, अच्छा ये एग्जाम में आता है प्रूफ करने के लिए ना, कि सीरीज में बताओ कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, या उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, या पैरेलल में क्या बनेगा। अब ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल्स टू आई आर। अगर हम तीनों पे लगाते हैं तो पहला क्या बनेगा, V1 इज इक्वल्स टू आई, सेम है R1 हो जाएगा। ऐसे सेकंड वाला क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल्स टू आई R2 हो जाएगा। ऐसे ही V3 क्या हो जाएगा, आई R3 हो जाएगा। अब हम तीनों V की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, और इस V पे क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा टोटल, और इसको हम RS लिख देंगे। RS मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज, हम टोटल रेजिस्टेंस सीरीज का निकाल रहे हैं। तो अगर मैं टोटल इसकी सर्किट की बात करूं तो जो टोटल रेजिस्टेंस अगर ये V है तो उस पर टोटल रेजिस्टेंस R या फिर RS लगेगा। RS का मतलब है रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या निकलेगा। तो हम LHS और RHS, इन दोनों LHS और RHS पे हम क्या लगा देंगे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई आर। सेम इधर क्या हो जाएगा, आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। तो ये RS हो गया, तो RS आई कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, आई से आई कटेगा, तो टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज हमारा क्या निकल के आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब क्या है कि जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में लगेगा तो सारे रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे, और सारे रेजिस्टेंस ऐड होके जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो सर्किट का ज्यादा ही आएगा। भाई अगर यहाँ पे सपोज करो 2 ओम रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस 5 ओम है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस 6 ओम है,
अगर खाली 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा होता तो इसका रेजिस्टेंस कम होता पूरे सर्किट का, तो इन्होंने सीरीज में ज्यादा रेजिस्टेंस लगाने से टोटल रेजिस्टेंस बढ़ गया हमारा, क्योंकि डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, जैसे हमने अभी इसको प्रूफ किया है। ये तो हो गया सीरीज का। अब पैरेलल में क्या करेंगे, अच्छा पैरेलल में उल्टा है, पैरेलल में क्या होता है, V क्या रहता है, सेम होता है, और I क्या रहता है हमारा यहाँ पे, डिवाइड हो जाता है, डिवाइड कह दो या फिर डिफरेंट होता है। कैसे, अगर हम सर्किट डायग्राम बनाए इसमें, अगर हम इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं, एक रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा। ये मान के चलो ये बैटरी हो गई हमारी, ये स्विच हो गया, ये इससे कनेक्ट होके एमीटर हो गया हमारा यहाँ पर, और ये कनेक्ट होके ये स्विच करके एक सर्किट बन गया। पोटेंशियल टोटल जो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस पे भी V रहेगा, और जो टोटल करंट है, करंट की डायरेक्शन हमेशा जब भी हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो सही बनाना, करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारा करंट जाएगा। करंट मानो यहाँ पे I है, करंट यहाँ पे भी क्या है, I है, लेकिन जैसे ही करंट यहाँ आएगा 3 पार्ट में डिवाइड होगा, तो करंट, सपोज करो ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, और ये रेजिस्टेंस R3 है, तो करंट जब आएगा तो 3 रास्तों में डिवाइड हो जाएगा। मान के चलो यहाँ करंट जाएगा I1, यहाँ पे करंट जाएगा I2, और यहाँ पे करंट जाएगा I3। और पोटेंशियल जैसे मैंने बताया पैरेलल में सेम रहता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा, तीनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे हमने वहां V को लिखा था, ऐसे यहाँ पे I किसके बराबर हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। जब तीनों में करंट फ्लो करेगा इसके अंदर, तो तीनों में करंट फ्लो करके क्या होगा, देखो करंट यहां से निकलेगा, वापस I1 आ गया, यहां से पास होके I2 आ गया, यहां से पास होके I3 आ गया, फाइनली टोटल करंट फिर से क्या बन गया, I ही बनेगा। बस कुछ देर के लिए जब वो पैरेलल में जाएगा, तो जब वो पैरेलल वाले रूट में जाएगा तो अपना क्या करेगा, एक पाथ चेंज हो जाएगा, लेकिन फाइनली आके वापस से वो I ही बन जाएगा। तो हमारा टोटल करंट क्या हो जाएगा, I किसके इक्वल हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। सेम जैसे हमने लास्ट सीरीज वाले में तीन केस बने थे, यहाँ पे भी हमारे ये 3 केस बनेंगे। देखो एक तो ये बना, एक ये वाला बना, और एक ये वाला बना, इन तीनों पे ओम्स लॉ लगाएंगे, बट इस बार जो फॉर्मूला लगेगा वो I के टर्म में लगेगा। अगर हम नॉर्मल ओम्स लॉ की बात करें, तो नॉर्मल ओम्स लॉ क्या है हमारा, यहाँ पे V इज इक्वल्स टू IR, तो यहाँ से I की वैल्यू क्या निकलेगी, V अपॉन में RP लिख देंगे, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये हमारा I की वैल्यू आ गई। अब सेम जब हम तीनों पे लगाएंगे, तो पहले पे लगाएंगे तो I1 किसके बराबर हो जाएगा, V अपॉन में R1, ऐसे ही I2 किसके बराबर हो जाएगा, V अपॉन में R2, ऐसे ही I3 किसके इक्वल हो जाएगा, V अपॉन में R3। अब इसके बाद पुट कर देंगे, I में तो हम ये I का फॉर्मूला रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, V अपॉन में RP इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2 प्लस V अपॉन में R3। तो V अपॉन में RP इज इक्वल्स टू, V कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये V से V गया, यहाँ 1 बचा, तो 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला हो गया। सीरीज का क्या बना था हमारा, सीरीज का हमारा RS किसके इक्वल था, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सीरीज का कॉम्बिनेशन था। और ये पैरेलल का, ये प्रूफ करने के लिए एग्जाम में दोनों आते हैं, सीरीज का भी आता है, पैरेलल का भी आता है। पहले हम ये लिखते हैं कि V सेम होता है, I डिवाइड होता है पैरेलल में, एक सर्किट डायग्राम बना के दिखाते हैं, सर्किट डायग्राम बना के सीधा ये लिखते हैं, ओम्स लॉ लगा के, और सीधा प्रूफ कर देते हैं। एग्जाम में 90% चांस होते हैं ये आता है, और ये नहीं आता तो उसके न्यूमेरिकल तो पक्का आते ही आते हैं। अब इसका आगे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करते हैं इसका। देखो यहाँ पे एक तो रेजिस्टेंस 4 ओम दिया हुआ है, और ये जो बल्ब है, ये बल्ब भी रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा, क्योंकि बल्ब के अंदर भी एक वायर होती है, और वो वायर कहीं ना कहीं करंट को क्या कर रही होती है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही होती है,
इफेक्ट की फॉर्म में कर रही होती है। तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, ये मत सोचना यहाँ रेजिस्टेंस का सिंबल एक ही है, एक रेजिस्टेंस तो गिवन है जो रजिस्टर है, और दूसरा कौन है यहाँ पे बल्ब, और बल्ब भी किसकी तरह काम कर रहा है, एक रजिस्टर की तरह काम कर रहा है। तो एक इलेक्ट्रिक लैंप है हुज रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस गिवन है 20 ओम और इसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। तो हमारे पास दो रेजिस्टेंस हो गए सीरीज में। पहले ये पहचानना, खुद पहचानना होगा, एग्जाम में वो क्वेश्चन में दे भी सकता है नहीं भी दे सकता कि वो सीरीज है या पैरेलल है। अगर डायग्राम देगा तो वो डायग्राम में खुद पहचानना होगा, और अगर डायग्राम गिवन नहीं होगा तो फिर वो लिखेगा कि सीरीज है या फिर पैरेलल है। वैसे 90% इसका डायग्राम आता ही आता है। इसका वोल्टेज कितना गिवन है 6 वोल्ट, ठीक है, और हमारा साथ में कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा टोटल रेजिस्टेंस तो सिंपल है, हम क्या बोलेंगे कि रेजिस्टर्स आर इन सीरीज, ठीक है, सीरीज है तो आर एस क्या हो जाएगा यहाँ पे R1 प्लस R2, तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना है 4 प्लस 20, तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 24 ओम हो गया। पहला क्वेश्चन तो ये था जो इसने हमसे ए पार्ट पूछा। अब इसका बी पार्ट, अब ये बोल रहा है कि द करंट थ्रू द सर्किट। अच्छा करंट थ्रू द सर्किट मतलब अब हमें ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा। ओम्स लॉ में कौन सा रेजिस्टेंस लगेगा, टोटल रेजिस्टेंस। कौन सा लगेगा, क्योंकि हम पूरे सर्किट की बात कर रहे हैं और पूरे सर्किट पे जो रेजिस्टेंस है वो टोटल है। ये रेजिस्टेंस सिर्फ यहाँ पे और ये वाला रेजिस्टेंस सिर्फ यहाँ पर है, पर टोटल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो जो टोटल निकला है वो हमारा रेजिस्टेंस है। करंट फाइंड करने के लिए यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ, तो V इज इक्वल्स टू होता है IR, तो यहां से I किसके इक्वल हो जाएगा V अपॉन R के। अगर हम करंट निकालना चाहते हैं तो हमारा 6 वोल्ट, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, ये हमारा 24 आ गया, 6 1 जा 6 4 जा, अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा, तो 1/4 एम्पियर। अगर हम पॉइंट में भी काटेंगे तो शायद 0.25 आएगा, 0.25 एम्पियर। अगर 4 से 1 को डिवाइड करते हैं 0.02 जा 8 2045 जा, तो 0.25 एम्पियर हमारा करंट आ गया। अब इसमें थर्ड पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड द कंडक्टर, कंडक्टर और लैंप दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा है। तो अब इस पे अलग, अब जो हमने करंट निकाला है, हमारा करंट कितना आया है 0.25 एम्पियर आया है, तो करंट यहाँ पे भी 0.25 एम्पियर होगा और यहाँ पे भी 0.25 एम्पियर होगा। दोनों पे अलग अलग ओम्स लॉ लगाएंगे, दोनों पे क्या लगाएंगे, अलग अलग ओम्स लॉ लगाएंगे, और दोनों पे अलग अलग ओम्स लॉ लगा के दोनों पे अलग अलग क्या फाइंड कर देंगे, करंट फाइंड कर, वो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर देंगे, ठीक है, अलग अलग V आ जाएगा। अगर मैं पहले वाले पे करूं, पहले वाले पे मानो रेजिस्टेंस हमारा कितना है 4 ओम और करंट हमारा कितना है 1/4 एम्पियर ही ले लो, इसको कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा। और हमें क्या निकालना है इस पे, तो ओम्स लॉ लगाएंगे, तो V1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा IR1, तो I हमारा है 1/4 और R1 कितना है हमारा 4, 4 से 4 कट गया तो V1 हमारा कितना आ गया 4 वोल्ट आ गया। अच्छा यहाँ पे दो ही रेजिस्टेंस है, अगर मेरा टोटल 6 है, एक 1 आ गया, सॉरी 1 आएगा, ठीक है, तो ये कितना आ गया 1 वोल्ट आ गया। तो अगर ये 1 वोल्ट आ गया तो मैं 6 में से 1 को माइनस कर दूं तो ये ऑटोमेटिक 5 वोल्ट निकल के आ जाएगा। एक हम वैसे निकाल के, टोटल क्या होता है, टोटल मैंने ये बताया था ना कि टोटल V1 प्लस V2 होता है, तो V हमारा 6 है, V1 मैंने 1 निकाल दिया, V2 मुझे निकालना है, तो ये माइनस होके 5 वोल्ट आ जाएगा हमारा दूसरे वाला पोटेंशियल डिफरेंस। या तो हम डायरेक्ट ऐसे कर दें, या हम इस पे क्या लगा सकते हैं दोबारा से ओम्स लॉ, ओम्स लॉ लगाएंगे तो सेम इसका R2 क्या होगा 20 ओम और इसका करंट क्या होगा सेम 1/4 एम्पियर, तो V2 किसके बराबर हो जाएगा, ओम्स लॉ लगाएंगे तो V2 बराबर IR2, तो यहाँ से I की वैल्यू 1/4 है और ये 20 है, 4 से काटेंगे 5 तो कितना आ गया 5 वोल्ट आ गया। वो आपके ऊपर है कि आप किससे सोल्व करोगे। इसमें शो हाउ वुड यू कनेक्ट 2 4 ओम रजिस्टर्स, मतलब दो रजिस्टर्स है 4 ओम के, हम उन्हें कैसे कंबाइन करें, उन्हें कैसे लगाएं, सीरीज में लगाएं या पैरेलल में लगाएं, कि उसका आंसर टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा वो 2 ओम आए या फिर 8 ओम आए। देखो मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी रजिस्टर्स को सीरीज में लगाया जाएगा, किसमें, सीरीज में, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है टोटल वो हमेशा बढ़ के आएगा पहले वालों से,
और जब भी रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाया जाएगा, इसमें लगाया जाएगा पैरेलल में, तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हमेशा घट के लगाया आएगा। इसका मतलब लगाए तुमने 4 ओम के 2 ओम रहा है, इसका मतलब इसका आंसर आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा के। ये तरीका बता रहा हूं कैसे कर सकते हैं। और जब 8 ओम आ रहा है तो 8 ओम 4 से ज्यादा आ रहा है, 8 ओम 4 से ज्यादा आ रहा है, तो ये हमेशा कब आएगा, जब हम उसको सीरीज में लगाएंगे। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है कि एक भाई इतने ओम के रेजिस्टेंस है, ये आंसर आना चाहिए, बताओ कॉम्बिनेशन सीरीज में होगा, पैरेलल में होगा या दोनों में होगा, तो तुम उस केस में क्या करोगे, तुम अगर हमारे 4 ओम जैसे रेजिस्टेंस गिवन है उससे आंसर छोटा आ रहा है तो कॉम्बिनेशन किस में लग रहे हैं, सीरीज में। अच्छा 2 में तो 2 को तो या तो सीरीज में लगा सकते हो पैरेलल में लगा सकते हो, पर 3 का क्या होता है, 3 के कॉम्बिनेशन में ऐसा भी होता है कि 2 तो लग जाते हैं सीरीज में और एक किस में लग जाता है, पैरेलल में, तो एक ये भी कॉम्बिनेशन बनता है जब 2 से ज्यादा आ जाते हैं, वो अभी आगे क्वेश्चन है वो तब हम करेंगे, ठीक है, अभी हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले ए वाले का हम कैसे निकालेंगे, व्हेन 4 ओम रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। अगर हम इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, जो आर एस है वो R1 प्लस R2 के बराबर होगा, और दोनों ही रजिस्टर्स हमारे 4 ओम के हैं, तो ये भी 4 दूसरा भी 4, आंसर कितना आ गया हमारा 8 ओम आ गया। तो सॉरी ये मतलब हमारा बी वाले का हो गया, सीरीज वाले का, समझ आ गया। अब जैसे अगर हम ए पार्ट का करेंगे 2 ओम का, व्हेन 4 ओम रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, तो आरपी किसके, सॉरी इसमें आएगा तुम्हारा ये 1 अपॉन आरपी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/RP की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, R1 कितना है 1/4 प्लस 1/4, दोनों का एलसीएम सेम है तो कितना हो जाएगा 2/4, काटेंगे तो 1/2, तो यहाँ पे 1/RP इक्वल आ गया 1/2 के, इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा होगा, तो आरपी की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम आ गई। ऐसे हम सीरीज का निकाल सकते हैं और ऐसे हम पैरेलल का फाइंड कर सकते हैं। इसमें देखो दो दो कॉम्बिनेशन है, ये तो दोनों पैरेलल में है R3 और R2, और जो इसका निकल के आंसर आएगा वो निकल के आएगा ये किसका एस करके, वो निकल के आएगा RS, सॉरी RP निकल के आएगा। ये दोनों क्या है, सपोज करो हमें इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, पर प्रॉब्लम ये आ गई ये तो अलग लिखा हुआ है और ये दोनों अलग लिखे हुए हैं, तो ये हमें दिख गया कि ये दोनों किसमें पैरेलल में है, तो जब हम इनको पैरेलल से सोल्व करेंगे और पैरेलल करके एक रेजिस्टेंस निकलेगा जिसको क्या बोलेंगे RP, क्या बोलेंगे, तो जो वो नेट रेजिस्टेंस निकल के आएगा दोनों का, क्या निकल के आएगा, दोनों का नेट रेजिस्टेंस निकल के आएगा, सपोज ये वाला और इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो एक यहाँ पे आ गया RP, तो वो RP इस वाले रेजिस्टेंस के साथ किसमें चला गया, सीरीज में, इसमें चला गया। तो हम क्या करेंगे, पहले R3 और R2 का यूज करने के बाद हम एक RP निकालेंगे, फिर उस RP को R1 के साथ क्या फॉर्मूला लगा के सोल्व करेंगे, सीरीज वाला फॉर्मूला लगा के सोल्व करेंगे। मींस सबसे पहले हम लगाएंगे, क्या लिखेंगे, R3 एंड R2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो R3 हमारा कितना गिवन है 2 ओम और R2 हमें कितना गिवन है 4 ओम। तो देखो 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, तो यहाँ पे 1 अपॉन R2 कितना है हमारा 4 प्लस ये कितना है 1 अपॉन 2, अब 1 अपॉन RP एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, तो ये 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये 3/4 हो गया, इधर देखो सब। तो अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे, तो यहाँ पे हमारा RP 4/3 ओम निकल के आ जाएगा, ये हमारा RP आ गया। अगर हम बात करें अब R टोटल की, जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो निकलेगा R1 प्लस RP से। कैसे, जब तुमने R3 और इसको सोल्व किया तो तुमने एक इसका नेट रेजिस्टेंस निकाला RP, अब वो RP जो है वो इस R1 के साथ किसमें है, सीरीज में है,
एक ये वाला रेजिस्टेंस है, फिर आगे वाला क्या है, आरपी है, और ये वाला हमारा R1 है। तो ये दोनों किसकी तरह काम कर रहे हैं, अब सीरीज की तरह काम कर रहे हैं। किसकी तरह कर रहे हैं, सीरीज। तो अब हम सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये 2 हो गया प्लस ये हमारा 4/3 हो गया। एलसीएम लेंगे तो ये 6 + 4/3 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, 10/3 ओम हो। ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ गया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले तो पैरेलल कॉम्बिनेशन लग रहा है, फिर उसके बाद क्या लग रहा है, सीरीज लग रहा है। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। एक जैसे ये भी आ सकता है, जैसे एक ही आएगा, फिर ये आएगा, ठीक है, फिर इसके ऊपर एक ये वाला रेजिस्टेंस ऐसे करके आ जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, मान के चलो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो पहले इन दोनों को किससे सोल्व करेंगे, सीरीज से। तो सीरीज से क्या आ जाएगा, 3 ओम। फिर इसको और इस वाले को हम किससे सोल्व करेंगे, पैरेलल से। तो ये कॉम्बिनेशंस हमारे कैसे भी डायग्राम में आ सकते हैं, और डायग्राम से हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो बात हो गई तुम्हारी इसकी। अब तुम इसमें कुछ भी फाइंड कर सकते हो अगर वो तुमसे करवाना चाह रहा है। अगर उसने हमें सपोज करो वोल्टेज दे दिया, तो वोल्टेज दे देगा तो हमसे करंट पूछ लेगा। करंट हम किससे निकाल सकते हैं, ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं। क्लियर है ये सबको, ठीक है। तो इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। हो सकता है ये वाला कॉम्बिनेशन बन जाए ऐसे ऐसे, फिर एक नीचे एक और बन जाए। पहले क्या करेंगे, इन दोनों को सीरीज से सोल्व करेंगे, इन दोनों को सीरीज से सोल्व करेंगे, इन दोनों को सीरीज से सोल्व करेंगे, और जो 3 आंसर आएंगे फिर उन तीनों को किससे करेंगे, पैरेलल से करेंगे। तो ये डायग्राम को देख के समझना है और टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। क्लियर है ये सबको? Thank you for watching. Check out these videos. Don't forget to subscribe